हेलो बच्चों, तो बोर्ड एग्जाम 2023 में 21 फरवरी को होने वाले गणित के पेपर के लिए हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहला प्रश्न है बच्चों, एक गोले का वक्र पृष्ठ 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का वक्र पृष्ठ हमें 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो वक्र पृष्ठ होता है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 36 पाई के, पाई से यहाँ पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 4r स्क्वायर बराबर 36, 4 से कैंसिल हो जाएगा 9 बार, तो r स्क्वायर बराबर 9 हो गया। तो r का जो मान हो जाएगा वो कितना होगा, 9 का वर्गमूल, यानी कि r बराबर हो जाएगा कितना, 3 सेंटीमीटर। तो गोले की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमें गोले का आयतन पूछा है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, आयतन ये होता है, तो 4/3 पाई का मान यहाँ हम रख देते हैं 22/7, और आर कितनी है, 3, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ गुणा कर लेंगे, 22 चौक 88, 88 गुणा 3 9 हो गया बटे 7। ठीक है, तो इसमें अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 792, तो 792 बटे 7, 7 का यहाँ भाग दे दीजिए, तो जो हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 113.14 घन सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, यदि बिंदु ए बी सी तथा डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया और ए सी और बी डी इसके विकर्ण हैं। तो आपको समांतर चतुर्भुज की विशेषता ये होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ए सी का जो मध्य बिंदु होगा वो विकर्ण बी डी का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, इस तरीक़ा से हम यहाँ पर लिख लेंगे। या अब AC का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु होता है x1 प्लस x2/2, और इसके लिए दूसरे के लिए आता है y1 प्लस y2/2। तो AC का A और C का निकालना हमें, तो x1 प्लस x2 यानी कि ये हो जाएगा, देखिए x1 यानी कि 6 प्लस x2 हो जाएगा आपका 9/2, और इसके लिए y के लिए होगा A और C के लिए, ए और सी के लिए यानी कि ये होगा, और आपका ये आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस 4/2 बराबर बी डी का मध्य बिंदु बी और डी का, ये कि बी और डी ये हैं, तो यहाँ हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, y1 होगा 2 और y2 हो गए हमारे पास 3/2। पहला x1 y1 और x2 y2, इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से होगा। तो आप अपने बिंदु यहाँ भी देख कर रख सकते हैं, या आप यहाँ से रख देंगे ए और सी का मध्य बिंदु, फिर बी और डी का मध्य बिंदु। ठीक है, ये हमने रख दिया यहाँ पे, इसे सॉल्व कर लीजिए। या तो 6 9 15, 15/2 हो गया, और यहाँ पर हो गया 5/2 बराबर 8 प्लस p/2, और यह हो गया 3 और 2 5/2। क्योंकि हमें p का मान निकालना है, तो p हमारा इसमें दिया है x वाले में, तो इसकी कंपेयर इससे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कि 15/2 बराबर 8 प्लस p/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 8 प्लस p बराबर 15, या p बराबर 15 माइनस 8, तो p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, जो हमें p दिया है x वाले निर्देशांक में दिया हुआ है, तो हम x की ही तुलना कर लेंगे, y में होता तो y वाले से कंपेयर करते। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है और इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। तो 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कि पहले हवाई जहाज़ जो है 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करता है और दूसरा हवाई जहाज़ 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए, पहला हवाई जहाज़ जो है वो 1.5 घंटे में दूरी तय करेगा चाल गुणा समय। तो 1000 चाल है, 3/2 यानी 1.5 घंटा समय हो गया, तो ये हो जाएगी 1500 किलोमीटर। और जो हमारा दूसरा जो हवाई जहाज़ है वो 1.5 घंटे में जो दूरी तय करेगा कितनी, 1200 गुणा यानी कि 1200 चाल है इसकी, तो ये करेगा आपका 1800 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ समझिए आप इसको डायग्राम को, ये हमारा हो गया यहाँ पर हवाई अड्डा हो गया। पहला जहाज़ जो है वो कहाँ जाता है, वो उड़ता है उत्तर की ओर। तो यहाँ से उड़ेगा, सपोज कीजिए ये उड़ता हुआ यहाँ पहुँच जाता है और ये इसने दूरी जो तय की बी बिंदु तक, ये दूरी है इसकी कितनी, 1500 किलोमीटर। अब दूसरा जो हवाई जहाज़ है वो जाता है कहाँ पर, पश्चिम की ओर। तो यहाँ होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो यहाँ से उड़ता हुआ ये इधर जाता है और इसने दूरी तय की कितनी, 1800 किलोमीटर। अब इनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ हमें बतानी है, ये वाली। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चों, ये बन गया एक समकोण त्रिभुज ए बी, और यहाँ पर सी ले लीजिए। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से हमें निकाल देना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग हमें निकालना है। ठीक है, 90 के सामने कर्ण हो गया, तो यानी कि बी सी का जो वर्ग होगा बराबर होगा ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। अब ए बी यानी कि 1500 का वर्ग प्लस, और ये हो गया आपका 1800 का वर्ग। 1500 का वर्ग करेंगे, 15 का वर्ग कर दीजिए 225, 2 जीरो हैं तो वर्ग करने पर हो जाएंगी 4 जीरो। 18 का वर्ग हो गया 324, 2 जीरो हैं तो यहाँ 4 जीरो हो जाएंगी। इन्हें आप जोड़ दीजिए, 4 और 5 9 हो गया, 2 और 2 4, यहाँ हो गया 5, ये जीरो ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, अब ये बी सी का वर्ग है तो यह बी सी बराबर हमें इसका क्या लेना है, इसका लेना है आपको वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका जो वर्गमूल कैसे लेंगे, आप 549 का ले दीजिए, यहाँ पर 4 जीरो हैं तो 4 जीरो में से 2 जीरो आ जाएंगी। तो इसके टुकड़े हमने ऐसे कर लिए, 3 का जोड़ा बन गया है तो 3 तो इसके साथ आ जाएगा, 61 जो बचेगा वो रूट में आ जाएगा, 300 रूट 61 किलोमीटर। ठीक है ना, इस तरीक़ा से हो जाएगा। 4 जीरो हो तो 2 जीरो यहाँ पर हो जाएंगे। तो जहाज़ों के बीच की दूरी जो होगी 300 रूट 61 किलोमीटर हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, लोहे की ये गेंद की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 3 छोटी गेंद बनाई गई हैं, उनमें से 2 गेंद की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। तो तीसरी गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जो बनाई गई गेंदें हैं उनकी त्रिज्या हमने R1 R2 और R3 यहाँ पर मान ली हैं। तो जो बड़ी गेंद का जो आयतन होगा, ये 3 गेंदें बनाई गई हैं, इन तीनों गेंदों के आयतन के बराबर होगा। बस आपको यही ध्यान रखना है। अब पहली बड़ी गेंद का आयतन यानी कि 4/3 पाई आर की क्यू, क्यों गेंद होती है गोले का आकार का। तो पहली गेंद का आयतन, दूसरी का आयतन और तीसरी का आयतन। तो इसे ही हम सॉल्व कर लेंगे, 4/3 पाई आर की क्यू। यहाँ सभी में 4/3 पाई आया हुआ है तो आप 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा R1 की क्यू, यहाँ R2 की क्यू और यहाँ पर होगा R3 की क्यू। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो हम इससे 4/3 पाई से 4/3 पाई यहाँ पर कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ केवल बचेगा कैपिटल R की 3। तो R1 बचा, R1 कितना है 8 है तो 8 की क्यू, और फिर R2 कितना है 6 है तो 6 की क्यू, और ये कितना बचेगा, हमने मान लिया था यहाँ पर x माना था तो x की क्यू हो गया। ठीक है नहीं, तो बड़ी गेंद की त्रिज्या कितनी है 9 है तो यहाँ लिख देंगे 9 की क्यू। तो 8 का घन कितना हो जाएगा 512, 6 का हो जाएगा 216 प्लस x की 3, 9 का घन कितना हो जाएगा, ये होगा 729। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये होगा 728, इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 728 बराबर x की घात 3 हो गया।
तो इसमें से माइनस कर लीजिए, 729 में से 28 करेंगे, 1 बराबर एक्स की घात 3, या x बराबर 1 का क्या ले लेंगे, घनमूल। तो x का मान आ जाएगा 1। 1 क्या है, तीसरी गेंद की त्रिज्या, इसलिए तीसरी गेंद की जो त्रिज्या हो जाएगी बराबर वो कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। व्यास पूछेगा तो उसका डबल हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। किसी भी चीज़ से अगर दूसरी चीज़ पिघलाकर बनाई जाती है तो दोनों का आयतन हमेशा बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिया है बच्चों की कल्पित माध्य विधि, जिसे लघु विधि भी हम कहते हैं, द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये वर्ग अंतराल हैं और यहाँ पर इनकी बारंबारता है। तो इस टेबल को हमने इस प्रकार से यहाँ पर नोट कर लिया है, ठीक है नहीं। अब हमें पहले मध्यमान निकालना है। कैसे निकालेंगे, प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके आधा कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 10 25 कितने हो गए, 35 का आधा हो जाएगा 17.5। अब यहाँ प्रत्येक वर्ग में 20 का कितने का अंतर है, यहाँ पर जो अंतर है 15 का, तो 15 हम जोड़ते चले जाएंगे। तो 15 हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32.5, तो यहाँ हो जाएगा 47.5, और ये हो जाएगा 47 और 15 ये हो जाएंगे 62.5, और 62 और 15 हो जाएंगे 77.5, और यहाँ 15 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 92.5। ठीक है, ये हो गया। अब हमें कल्पित माध्य माना बीच वाली संख्या 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ जो बीच की संख्या हो जाएगी इसे हम मान लेते हैं कल्पित माध्य। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे माना कल्पित माध्य। कल्पित माध्य ए बराबर हमने मान लिया 62.5। तो यहाँ हमें अगला कॉलम में विचलन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। तो डी बराबर एक्स माइनस ए, इसमें से इसे घटाना है। तो यहाँ पहले इसे लिख देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यानी कि 62.5 को घटाना, इसको ही आप ले लीजिए। यहाँ 15 का अंतर है तो प्लस के 15 आ जाएंगे, फिर प्लस के 30 आएंगे, ऊपर वाले कम है तो घटते चले जाएंगे, यानी कि -15 हो जाएगा, -30 हो जाएगा, और -45 उतना ही आएगा। ध्यान रखना है इसका, इसमें से पहले ये 0 आ जाएगा, 15 का अंदर 15 बढ़ाते चले जाइए, यहाँ 15 कम करते चले जाइए, यही आपका आसान तरीका, और कुछ मत कीजिए। अब देखिए इनकी गुणा करेंगे, f इंटू डी, 45 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 30 गुणा 3 ये भी 90 हो जाएगा, 15 गुणा 7 ये हो जाएगा -105 हो जाएगा, 6 गुणा 0 यहाँ पर 0 ही आ जाएगा, 15 गुणा 8 120 हो गया, और ये भी आपका 120 ही हो जाएगा। ठीक है, बस हमें यही निकालना था। अब हमें क्या करना है आगे, इनका योगफल कर लीजिए, सिग्मा एफ डी। ऊपर एफ डी है ना, तो सिग्मा का मतलब है जोड़। तो यहाँ पर हम माइनस के को जोड़ लेंगे, तो माइनस के अगर हम जोड़ेंगे, पहले चलो प्लस के जोड़ लीजिए, ये हो गए 240, और माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 285। ठीक है, 90 90 और 105 ये हो गए। तो यहाँ पर अब कितना बचेगा, 285 में से हम घटाएंगे तो -45 बच जाएंगे, -45। अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ। इनका योगफल करेंगे बारंबारताओं का, तो ये योगफल है 30। ठीक है, ये सब आ गया। अब समांतर माध्य, समांतर माध्य, तो लघु विधि के सूत्र है यहाँ पर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ठीक है, विचलन विधि या लघु विधि का यही सूत्र है। तो ए हमने कितना माना है, हमने माना है 62.5। सिग्मा एफ डी हमारे पास -45, और सिग्मा एफ का मान है 30। देखिए 15 दूनी 30 और 15 × 3 45, ये हमने काट लिया। तो यहाँ हो जाएगा 62.5 माइनस, क्योंकि माइनस के हैं, -3/2। तो यहाँ पर कर लेंगे 62.5, 3 में 2 का भाग देंगे तो यानी कि 1.5 आ गया। तो माइनस कर लीजिए, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 61। तो हमारा जो समांतर माध्य है वो उतना हो गया। समांतर माध्य किसी विधि से भी निकालें आंसर उतना ही आता है, लेकिन जब विधि का नाम दिया है तो आपको उसी विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है कि बिंदु 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष
किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए वाई अक्ष पर किसी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं बच्चों, वो होते हैं आपके 0, वाई पर होते हैं 0, और एक्स पर होता है a, 0। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने मान लिया बच्चों के अनुपात m1 अनुपात m2 है, तो ये x1 y1 x2 y2 अनुपात आपका ये हो गया। तो हमें जो जीरो है वही लेना, पहला मान x का होता है, दूसरा y का होता है। तो जीरो हमारे पास x है तो हम x वाले से निकाल लेंगे। तो विभाजन जो सूत्र होता है बच्चों वो ये होता है, x और y के लिए हमने लिख लिया है। तो यहाँ x जीरो तो x वाला ही ले लें, हमें जो जीरो है उसी से आप कीजिए। m1 हमें ज्ञात करना है, m1 x2 -1 हो गया, प्लस m2 ज्ञात करना है, और x1 का मान है 5 बटे m1 प्लस m2। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर इसी से आ जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए इसकी इसमें गुणा करेंगे तो होगा -m1, इसमें करेंगे प्लस 5m2, जीरो किसमें करेंगे तो ये जीरो ही हो जाएगा। तो -m1 बराबर इधर आएगा कि -m2, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m1 बराबर 5m2। तो या m1 बटे इधर आएगा तो m2 को हम लाएंगे तो बटे में आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा m1 बटे m2 बराबर 5 बटे कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ अनुपात हो गया 5:1, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर 5:1। तो हमारा जो अनुपात हो गया आपका 5:1 हो गया। x से निकालें या y से निकालें, देखिए आंसर आपका इक्वल ही आएगा। y से यहाँ पर क्योंकि आपके पास 3 अचर पद हो जाएंगे इसलिए हो नहीं पाएगा, तो यही आपका आसान तरीका है।